welcome to our YouTube channel Learning with Anita. So, today we are going to learn about spinal cord. Spinal cord क्या होता है? It is a part of central nervous system. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम का दो पार्ट्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना हुआ है एक तो ब्रेन से एंड दूसरा तो स्पाइनल कॉर्ड से. तो ये दो पार्ट्स से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं. सो अबाउट ब्रेन वी डील्ड विथ इन आवर प्रीवियस वीडियो. डीप में हम लोगों ने ब्रेन के हर एक स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा है. एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्पाइनल कॉर्ड. सो इफ़ यू आर नॉट सीन दैट प्रीवियस वीडियो, गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड ऑल्सो शेयर एंड लाइक. दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इट इज़ कनेक्टेड विद ब्रेन. ब्रेन का जो हम लोगों ने पार्ट पढ़ा था, इसका जो हिंड ब्रेन का जो पार्ट है, लोअर मोस्ट रीजन ऑफ हिंड ब्रेन इज मेडुला ऑब्लंगटा. और ये मेडुला ऑब्लंगटा से ही कनेक्टेड है हमारा. ये मेडुला ऑब्लंगटा यहाँ पे होता है और मेडुला ऑब्लंगटा का ही एक्सटेंशन है स्पाइनल कॉर्ड. एंड इट इज़ एक्सटेंडेड बिलो आवर एब्डोमेन रीजन. जो वर्टिब्रल कॉलम होता है हमारा बैकबोन, विच इज़ कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है. इट लाइज विद इन आर वर्टिब्रल कॉलम, प्रोटेक्टेड विद दैट वर्टिब्रल कॉलम. एंड इसका काम क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स नर्व फाइबर्स और नर्व सेल्स टू आवर एंटायर बॉडी. सो लेट अस लर्न सम फैक्ट्स अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड. सो स्पाइनल कॉर्ड forms the lower extension of medulla oblongata. Here as I said कि ब्रेन का जो लोअर मोस्ट पार्ट है medulla oblongata, उसका ही एक्सटेंशन है अपना स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से निकला हुआ. और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म कर रहा है. इट लाइज विद इन अ न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके न्यूरल कैनाल में प्रेजेंट एक सेंट्रल कैनाल होता है, जो ब्रेन में भी था सेंट्रल कैनाल. उस सेंट्रल कैनाल का एक्सटेंशन होके उसके सराउंडिंग में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है एंड विच इज़ अगेन कवर्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम. एंड इट इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. सो दिस इज़ अ long elongated cylindrical shaped structure of spinal cord is there. So this spinal cord which is connected with brain is also connecting our central nervous system with peripheral nervous system. ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट कर रहा है, जो हेल्प कर रहा है कि हर टाइप के सिग्नल्स ब्रेन ब्रेन तक पहुंच पाए और ब्रेन से वो बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर सके, बॉडी को वो सिग्नल्स दे सके, कमांड्स दे सके हाउ टू एक्ट एंड रिसीव्स द सिग्नल, स्टिमुली रिसीव कर सके पूरे बॉडी से कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन से पार्ट ने क्या टेम्परेचर फेस किया है, क्या स्ट्रेस फेस किया है बॉडी के, कौन से पार्ट ने एनवायरनमेंट को सेंस कर सके. ये सारी चीज़ें सेंस करती है हमारी बॉडी की हर एक पार्ट, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स. एंड देन वो सिग्नल स्टिमुलस के फॉर्म में यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, आइदर कुछ सिग्नल्स डायरेक्टली ब्रेन तक जाते हैं और कुछ स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं. सो ब्रेन तक पहुँचने के लिए सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड एक ब्रिज बना रहा है. ये ब्रिज का काम करता है सिग्नल्स को अदर बॉडी पार्ट्स, जैसे कि हैंड ने कुछ सेंसेशन फील किया टच के थ्रू या कुछ भी फील किया हमारे स्किन ने, तो फिर वो सारे सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाने का काम कर रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड, जो एक ब्रिज के जैसे एक्ट कर रहा है. सो इट इज़ नथिंग रॉन्ग टू से दैट दिस स्पाइनल कॉर्ड इज एक्टिंग एज अ bridge between central nervous system and the peripheral nervous system. So the size of the spinal cord is 42 to 45, means differs depending upon the BMI also. Its size is 42 to 45 centimeter long, which is 2 to 2.5 centimeter broad, 2 से 2.5 सेंटीमीटर का ब्रेड्थ होता है एंड लेंथ ज़्यादा होती है 42 to 45 सेंटीमीटर, जो हमारे पूरे के पूरे वर्टिब्रल कॉलम को कवर करता है ये स्पाइनल कॉर्ड. एंड दैट 31
pairs of spinal nerves are present in human body? How much? 31 pairs of spinal nerves. मीन्स ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकले होते हैं, नर्व्स. नर्व्स आर नथिंग बट द बंडल ऑफ एक्सॉन्स. ये एक्सॉन्स के बंडल से. कौन से एक्सॉन्स? वो एक्सॉन्स. एक्सॉन्स आर अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स के 3 पार्ट्स हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि एक्सॉन्स, डेंड्रॉन्स एंड सेल बॉडी, ये 3 पार्ट्स न्यूरॉन्स के हैं. न्यूरॉन्स आर नथिंग बट द नर्वस सेल्स और नर्व सेल्स. सो वो नर्व सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट है. तो जो नर्व सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है वो ग्रुप के फॉर्म में, जब उनके जो एक्सॉन्स एक ग्रुप के फॉर्म में पूरे बॉडी तक सिग्नल लेके जा रहे हैं, तो हम उस बंडल ऑफ एक्सॉन्स को बोलते हैं नर्व्स. तो ये सारे के सारे नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकल के हर एक बॉडी के पार्ट तक पहुंचते हैं, आइदर लिम्स, आर नेक रीजन, आर लेग, एंड वहाँ पे फिर स्टिमुलस होगा तो फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है इस नर्व्स के ही थ्रू ब्रेन तक, और ब्रेन फिर कमांड ट्रांसपोर्ट करता है इस नर्व्स के थ्रू उस पर्टिकुलर बॉडी तक. सो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, दैट इज प्रेजेंट इन आवर वर्टिब्रल कॉलम. और वर्टिब्रल कॉलम के 5 रीजन्स है. cervical region, thoracic region, lumbar region, sacral region and coccygeal region. तो इन पांचों के पांचों रीजन्स में स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नर्व्स निकले होते हैं. एंड स्पेसिफिक नंबर ऑफ नर्व्स, जो सर्विकल रीजन है वहाँ पे से 8 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकले होते हैं, स्पाइनल नर्व्स. जो थोरेसिस रीजन है वहाँ पे से 12 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकले होते हैं. लंबार रीजन से 5, सैक्रम से 5 एंड कॉक्सी से ओनली 1. सो इन दिस वे 31 पेयर्स. सो यू कैन काउंट इट. अच्छा, तो हाउ कैन वी रिमेंबर दिस रीजन? सो कभी भी ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम, ये दोनों मिलके स्पाइन्स फॉर्म कर रहे हैं. स्पाइन इज मेड अप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम. सो स्पाइन में पेन होती है तो व्हाट वी कॉल इट? सीटी. लमसम करवा लो, लमसम सीटी स्कैन, सीटी. दिस इज जस्ट अ ट्रिक विच आई एम टेलिंग टू रिमेंबर इट. इट्स अ निमोनिक. आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो तो इट इज़ वेल एंड गुड, बट नहीं तो आई एम टेलिंग अ निमोनिक. सीटी लमसम करवा लो इफ यू हैव स्पाइन पेन. सो C means cervical, T means thoracic, लम मतलब लंबार, सम means sacral and करवालो it is कॉक्सी रीजन. तो ये 5 रीजन्स में 31, ये 5 रीजन से 31 पेयर्स ऑफ स्पाइन नर्व्स निकले होते हैं. सो पहला जो सर्विकल है वो सर्विकल रीजन से 8 पेयर्स ऑफ स्पाइन नर्व्स निकले हुए हैं. पेयर्स बिकॉज बॉडी के दोनों, आवर बॉडी इज बायलैटरल, तो दोनों पार्ट में सारे के सारे स्पाइनल नर्व्स पहुंचने चाहिए, इसलिए दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स. तो सर्विकल से 8 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकले होते हैं. और ये सर्विकल रीजन कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे नेक के रीजन में. थोरेसिस रीजन से 12 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकले होते हैं. थोरेसिस रीजन कहाँ पे है? आवर बॉडी इज हैविंग 2 कैविटीज, एक तो एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिस कैविटी. जहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है दैट इज द थोरेसिस कैविटी कॉल्ड एज थोरैक्स. तो उस रीजन में जो वर्टिब्रल कॉलम है, उस वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से 12 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकले होते हैं. लंबार रीजन इज द रीजन बिहाइंड आर एब्डोमेन. एब्डोमेन जो डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म कर रहा है, एब्डोमेन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम के बिहाइंड में जो वर्टिब्रल कॉलम है, विद इन दैट वर्टिब्रल कॉलम जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से 5 पेयर्स, सैक्रम से 5 पेयर्स विच इज एट द पेल्विक रीजन. एंड कॉक्सी इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन आवर बॉडी. जो पहले ह्यूमंस को टेल होती थी, बट नाउ टेल इज नॉट देयर बट टेल बोन इज देयर इन दैट कॉक्सी रीजन. तो वहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से 1 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व निकले हुए हैं. ओके, सो रिमेंबर करना बहुत ईजी है. 31 पेयर्स, 8 12 फॉर्म्स 20, देन 11 रिमेन्स, 5 5 1, 8 12 5 5 1. इन दिस वे 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर present
in our human body, which is coming out from spinal cord. So let us see some terminologies also. So these parties are spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड का जो पार्ट है पूरा स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है. एक एंड पे ये जाके इस रीजन में, जिसको हम बोलते हैं लंबार रीजन, उस लंबार रीजन में एक्चुअली 5 स्पाइनल नर्व्स निकले. तो इन L1 और L1 एंड L2 ये दोनों रीजन्स के बीच में जो स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं उस रीजन में, स्पाइनल कॉर्ड के उस रीजन में स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, टैपर्स. इट टैपर्स एट एंड टैपर लाइक स्ट्रक्चर. इट फॉर्म्स ए टैपर्स लाइक स्ट्रक्चर, नैरो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं कॉर्नस मेड्यूलरिस. दैट इज कॉल्ड एज कॉर्नस मेड्यूलरिस. एंड बिनीथ दैट एकदम एक जो टिप होगा स्पाइनल कॉर्ड का, दैट इज कॉल्ड एज फीलियम टर्मिने. So this filium terminae along with hair-like nerves which release from this is called as cauda equina. So let us see more about it in definition form. So cornus medullaris किसको बोला है, cornus medullaris. ये जो taper end है which is present in L1 to L2 region of our spinal cord is called as cornus medullaris. और कॉर्डा इक्विनिया किसको बोलेंगे, द फीलियम टर्मिनले अलॉन्ग विद द हेयर ऑफ नर्व्स. फीलियम टर्मिने जो टिप एंड है स्पाइनल कॉर्ड का, अलॉन्ग विद द नर्व्स जो निकले हुए, हेयर लाइक नर्व्स जो निकले हुए, ये पूरे हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर. इट इज फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर लाइक अ हॉर्स टेल विच इज कॉल्ड एज कॉर्डा इक्विनिया. लेट अस सी then what a spinal cord is protected of. ना इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये पूरे बॉडी को सिग्नल्स दे रहा है, कमांड्स दे रहा है ब्रेन के भेजे हुए, एंड देन ब्रेन तक कमांड लेके जा रहा है. सो इट शुड बी प्रोटेक्टेड विथ समथिंग ना. सो व्हाट इट इज़ प्रोटेक्टेड विथ, दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज अ TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. सो इट इज़ प्रोटेक्टेड विद द 3 layers ऑफ meninges. जैसे कि ब्रेन में हमने पढ़ा था दैट 3 layers, पाया मैटर, ऑर्केनॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर. सो इट सेम वे स्पाइनल कॉर्ड को भी 3 कवरिंग होती है. दैट कवरिंग इज ऑफ पाया मैटर, आर्केनॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर. सो द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर. आउटर लेयर जो होता है थिक हार्ड लेयर, दैट इज ड्यूरा. मिडल वन इज आर्केनॉइड एंड इनर वन इज पाया. एंड ऑल्सो यहाँ पे भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है पाया मैटर से. दैट फ्लूइड इज मेड फ्रॉम द इपेंडाइमल सेल्स विच इज प्रेजेंट इन द पाया मैटर. सो वो पाया मैटर से जो CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो स्पाइनल कॉर्ड को भी लुब्रिकेशन का काम प्रोवाइड करता है. Then where axons and cell body is present. Okay, so as we said कि हाँ नर्वस सिस्टम का पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, और नर्वस सिस्टम का बेसिक फंक्शनल यूनिट तो न्यूरॉन्स है. न्यूरॉन्स बना हुआ है एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्रॉन्स. तो कहाँ पे प्रेजेंट न्यूरॉन्स, एक्सॉन्स एंड सेल बॉडी. सो इट इज प्रेजेंट विच वी कैन से बाय ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर. कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट वी कैन से और डिफाइन बाय दिस ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर. जो ग्रे मैटर होता है दैट इज ग्रे मीन्स डार्क इन कलर. वाई वी आर कॉलिंग इट ग्रे मैटर, बिकॉज दैट इज डार्क इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल बॉडी जो साइटॉन्स भी बोलते हैं उनको, वो प्रेजेंट होता है जहाँ पे वो रीजन ग्रे लाइक अपीयर करता है. एंड जहाँ पे एक्सॉन्स होता है, एक्सॉन्स बिकॉज इट इज माइलिनेटेड, सो बिकॉज ऑफ द लिपिड, माइलिनेटेड विथ लिपिड, it is appearing in white in color. That is why that region is called as white matter. So जैसे कि ब्रेन में क्या होता था कि आउटर रीजन जो था वो आउटर रीजन मीन्स कॉर्टेक्स, जो ब्रेन का कॉर्टेक्स था वहाँ पे ग्रे मैटर होता था क्योंकि वहाँ पे सेल बॉडी होती थी. और जो मिडल रीजन होता था सेंटर, जो मेडुलर रीजन था ब्रेन का, वहाँ पे
वाइट मैटर होता था, बिकॉज वहाँ पे से एक्सॉन्स निकल रहे होते थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा होता है। स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर में ग्रे मैटर है जो एच शेप्ड और बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, सेंटर में ग्रे मैटर है, एंड द आउटर रीजन इज हैविंग द वाइट मैटर। देयर आर बंडल ऑफ नर्व्स के जो बंडल स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए होते हैं, दैट फॉर्म्स द सेंसरी नर्व्स, एंड देन द बंडल ऑफ नर्व्स जो निकले होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, दैट फॉर्म्स द सेंसरी नर्व्स एंड द मोटर नर्व्स। तो ये जो डॉर्सल रीजन है, मीन्स जो बैक साइड वाला रीजन होता है स्पाइनल कॉर्ड का, दिस इज द बैक साइड रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये बैक साइड वाला रीजन है स्पाइनल कॉर्ड का, ये सेंसरी नर्व्स कैरी करता है। सेंसरी नर्व्स मतलब ये नर्व्स बॉडी से लेके आएगा और फिर सेंसेशन वाले, सेंसरी मीन्स सेंसेशन लेके आएगा बॉडी से, स्टिमुलस लेके आएगा और थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड वो ब्रेन तक पहुंचाएगा। फिर बाद में उसके रिस्पॉन्स में ब्रेन कौन सा कमांड दे रहा है, वो सिग्नल लेके आएगा स्पाइनल न्यूरॉन्स, दूसरे न्यूरॉन्स लेके आएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से फिर जो मोटर नर्व्स के थ्रू पूरे बॉडी तक ये सिग्नल्स कमांड्स पहुंचेंगे, एंड मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन द एंटीरियर रीजन, मीन्स वेंट्रल रीजन, ऑल्सो कॉल्ड एज वेंट्रल रीजन। नाउ एज आई सेड कि हाँ, डॉर्सल रीजन रिसीव्स सेंसरी न्यूरॉन्स फ्रॉम peripheral nervous system and ventral root gives motor neurons to peripheral nervous system. Let us understand with diagram. So यही बोल रही थी मैं कि ये हमारा है TS of spinal cord. So dorsal root receives sensory neurons from peripheral nervous system and ventral root gives motor neurons to the peripheral nervous system. What does it means? Let us see it with this diagram. डॉर्सल रूट जो होता है, डॉर्सल रूट मीन्स जो बैक साइड वाला रूट है, बैक साइड में ये जो रूट है यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स, ये मैंने प्रीवियस इमेज में भी बोला था, ये जो डॉर्सल रूट है, ये वाला रूट डॉर्सल रूट, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स मीन्स बॉडी के पार्ट से इम्पल्स जो भी होता है, बॉडी कोई भी स्टिमुलस सेंस करती है तो वो यहाँ से आके एंटर करता है डॉर्सल रूट से स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड फिर बाद में ये सेंसेशन को आगे ब्रेन तक पहुंचाता है, और जब ब्रेन से उसके रिस्पॉन्स में कमांड आता है तो वो कमांड वेंट्रल रूट मीन्स ये आगे वाले रूट से, वेंट्रल रूट से आएगा और फिर वो बॉडी के उस पार्ट तक पहुंचेगा, मीन्स पीएनएस बॉडी का पार्ट मीन्स बॉडी के पार्ट तक पहुंच रहा है, मीन्स पीएनएस में जा रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू, पीएनएस के थ्रू वो बॉडी के उस पार्ट तक पहुंचेगा जहाँ पे कमांड जाना चाहिए। इन दिस वे इट इज़ वर्क्स। सो दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन्स कमिंग फ्रॉम द डॉर्सल रूट। दिस बैक साइड वाले दोनों रूट को बोलेंगे डॉर्सल रूट और फ्रंट साइड वाले दोनों रूट को बोलेंगे वेंट्रल रूट, और वहाँ से मोटर न्यूरॉन्स जाएंगे बॉडी के पार्ट तक, एंड ये इनका जो ग्रुप है, बंडल है, दैट फॉर्म्स द स्पाइनल नर्व। लेट अस सी फर्दर वेयर द नर्व रीचेस। अब ये बॉडी के कौन से पार्ट तक रीच करते हैं, लेट अस सी इट विद दिस डायग्राम। सो अब जब इम्पल्स स्पाइनल नर्व्स के थ्रू जो भी सिग्नल्स आएगा ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन से बॉडी के पार्ट्स तक जाएगा, तो इट विल आइदर गो टिल स्किन और इट विल रीच टू मसल फाइबर्स, या फिर किडनी, ब्लैडर, जो भी ऑर्गन, जो भी ग्लैंड्स, जो भी स्मूथ मसल्स, जिसको भी सिग्नल जाना है उस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू उस पार्ट तक ये स्पाइनल नर्व्स पहुँचेंगे। Now let us study the part of transverse section of spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड तो देख लिया हम लोगों ने, अगर हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन स्टडी किया तो how it looks, it is looking like this. It is having a H-shaped gray matter
gray matter which is having cell body. This is a H-shaped gray matter. This is ये जो this region is called as white matter. And ये जो spinal cord है, it is having a central region called as central canal. इसके center में canal present होता है, which is called as central canal. So यहाँ पे दो फिशर्स होते हैं. जो बैक साइड में फिशर है दैट इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर मीडियन फिशर, ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्टीरियर मीडियन सेल्कस. और जो फ्रंट साइड में फिशर है दैट इज कॉल्ड एज एंटीरियर मीडियन फिशर और ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीरियर मीडियन सेल्कस. सो इसके थ्रू ये जो पार्ट है ये एक्चुअली 6 रीजन्स में डिवाइड हो जाता है. ये जो बैक साइड के दोनों रीजन को हम बोलते हैं डॉर्सल, ये फ्रंट साइड के 2 रीजन्स को वेंट्रल, और यहाँ पे जो एक एलिवेटेड पोर्शन है विच इज़ कॉल्ड एज लेटरल. सो इट इज दिस हॉर्न इज कॉल्ड एज लेटरल हॉर्न, दिस वन इज कॉल्ड एज डॉर्सल हॉर्न, सॉरी दिस वन इज कॉल्ड एज वेंट्रल हॉर्न. फ्रंट साइड का हॉर्न इज वेंट्रल हॉर्न, ये वाला वेंट्रल हॉर्न, ये वाला वेंट्रल हॉर्न. तो 2 वेंट्रल हॉर्न. यहाँ पे साइड रीजन इज कॉल्ड एज लेटरल हॉर्न, 2 लेटरल हॉर्न, एंड बैक साइड के 2 हॉर्न्स को बोलेंगे डॉर्सल हॉर्न्स. तो टोटल 6 रीजन्स होते हैं इस हॉर्न्स के. 2 लेटरल हॉर्न, 2 वेंट्रल हॉर्न एंड 2 डॉर्सल हॉर्न प्रेजेंट विद इन अ सेंट्रल कैनाल. ऑल्सो जो वाइट मैटर है ये भी डॉर्सल कॉलम, वेंट्रल ये बैक साइड का डॉर्सल कॉलम, फ्रंट साइड का वेंट्रल कॉलम, यहाँ का लेटरल कॉलम. वाइट मैटर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 6 रीजन्स. ओके, सो जब ये जो डॉर्सल हॉर्न में बोल रही हूँ, डॉर्सल हॉर्न जब निकलता है नर्व्स लेके इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो जिस रूट से निकलता है दैट इज कॉल्ड एज डॉर्सल रूट. और यहाँ पे जो ग्रुप होता है गैंग्लियन का दैट इज ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज गैंग्लियन. तो ये इसको बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन. ओके, so this is the dorsal horn removes out from the dorsal root, ventral horn removes out from the ventral root. This is the ventral root. So hope so you understand the parts of spinal cord. Let us see one side. ये और क्लियर हो जाएगा अगर हम वन साइड पार्ट देखेंगे. तो बोथ साइड में हाफ हाफ पार्ट, सेम पार्ट्स दोनों साइड में है, और वो पेयर में नर्व्स को, स्पाइनल नर्व्स को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो ये जो पार्ट था बैक साइड वाला इट इज़ डॉर्सल हॉर्न, और ये निकल रहा है इस रूट के थ्रू विच इज़ कॉल्ड एज डॉर्सल रूट. और यहाँ पे जो गैंग्लियन का ग्रुप फॉर्म हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज डॉर्सल रूट गैंग्लियन. ये जाके स्पाइनल नर्व्स में मिल जा रहा है. जो फ्रंट वाला एंड है दैट इज़ कॉल्ड एज वेंट्रल हॉर्न, और फिर यहाँ से जो ये जो वेंट्रल हॉर्न जहाँ से निकल रहा है जिस रूट के थ्रू दैट रूट इज़ कॉल्ड एज वेंट्रल रूट, और ये भी जाके स्पाइनल नर्व्स में मिल जा रहा है. जो नर्व सप्लाई हो रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट फॉर्म कर रहे हैं और पूरे बॉडी को सप्लाई हो रहे हैं ये नर्व्स. सो लेट अस सी हाउ मच वी रिमेंबर फ्रॉम दिस. नाउ लेट अस सी कौन कौन से पार्ट्स क्या क्या अभी हमने पढ़े. व्हाट इज दिस? ए, yes, remember anybody? A is posterior median fissure. ये बैक साइड वाला फिशर है, so it is called as posterior median fissure. What is this? B is a dorsal root. ये से dorsal root में निकल रहा है. C is the horn, dorsal side का horn. D is a canal, central region which is forming the central canal. This E represents, yes, what it represents? White matter. And F, ये जो front region में जो grey matter form हो रहा है, front side का grey matter, the most frontish part of grey matter is called as what? Ventral horn. Also called which is a part of grey matter. Then this G क्या है? ये G है
मोटर नर्व्स यहाँ से निकलेंगे, जी से मोटर नर्व्स और एच से सेंसरी नर्व्स एंटर होंगे स्पाइनल कॉर्ड को, जी से मोटर नर्व्स निकलेंगे। ये मोटर नर्व्स जो निकल रहे हैं यहाँ से, ये वेंट्रल रूट फॉर्म करता है, मीन्स वेंट्रल रूट से मोटर नर्व्स निकल रहे हैं और डॉर्सल रूट से सेंसरी नर्व्स एंटर कर रहे हैं। Now let us see how it works. This is a diagram which is explaining very well कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड कैसे वर्क करता है सिग्नल ट्रांसमिट करने में कोई भी बॉडी के ऑर्गन को ब्रेन तक। एक्चुअली जितना अभी तक मैंने बताया है, होप सो कि उससे मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्लियर हो गई होंगी, बट लेट अस सी इट विथ वन एग्जाम्पल। सो एक एग्जाम्पल है, तो क्या होगा, आई एंटर्ड इन द वॉशरूम और वहाँ पे मैंने जो टैप है वो ऑन कर दिया और वहाँ से वो हॉट वाटर आ रहा है। सो हाउ आई कम टू नो हॉट वाटर आ रहा है, बहुत ज़्यादा हॉट है, फिर मैं तुरंत अपना हैंड पीछे ले लूँगी। हाउ आई कम टू नो दैट, तो जैसे ही मेरे हाथों पे वो वाटर पड़ेगा, आई फील द सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर, ऑफ द हॉटनेस ऑफ वाटर, as a result of which the first step happens is that कि sensation starts in the जो न्यूरॉन्स की जो एंडिंग होती है फिंगर्स में, वहाँ पे सेंसेशन पहुँचेगा, हमारे स्किन के थ्रू न्यूरॉन्स को सेंसेशन पहुँचेगा। लेटर ऑन ये सेंसेशन यहाँ पे सेंसरी एंडिंग में, स्किन में जो सेंसरी एंडिंग से वहाँ पे सेंसेशन पहुँचा, लेटर ऑन ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, विच वी स्टडीड इन आर न्यूरॉन्स वाले टॉपिक में। तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ट्रांसमिट होगा सिग्नल टू एंड रिचेज टू टिल स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल पहुंच गया। अब स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू क्या हो जाएगा, दूसरा नर्व सेल क्या करेगा, इस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाएगा, ब्रेन का थैलेमस, एंड देन ब्रेन के उस पार्ट तक पहुंचाएगा। रिमेंबर कौन सा ब्रेन का पार्ट कोई भी चीज़ों को सेंस करता है, सेंसेशन वाला पार्ट टेम्पोरल लोब, सेरिब्रम में टेम्पोरल लोब है जो सेंस कर रहा है। एंड देन मोटर पार्ट जो होगा ब्रेन का, वो अगेन इस सिग्नल को कमांड के फॉर्म में सेंस करेगा थ्रू डिफरेंट न्यूरॉन्स। सो ये वाला पार्ट हो गया इंटर न्यूरॉन, जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स से सिग्नल लेके ट्रांसमिट कर रहा है टू मोटर न्यूरॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज इंटर न्यूरॉन्स। और ये वाला जो न्यूरॉन है, ये रेड कलर्ड पार्ट न्यूरॉन विच इज कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन, अब ये सिग्नल लेके आ रहा है एंड ये पहुंचाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड से अगेन फिर ये कमांड जाएगा उस बॉडी के पार्ट तक, उस ऑर्गन तक रीच होगा जहाँ पे उसको वर्क करना है, एंड वेयर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स टेक्स प्लेस, और वी कैन टेक आवर हैंड बैक। होप सो you understand this much things and you like this video. Do subscribe my channel, keep sharing and keep learning. Thank you all.